टुडेज आवर टॉपिक इज डाइपोल मूवमेंट, है ना। कल थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बताया था। डाइपोल मूवमेंट को अपने किससे शो करते हैं? म्यू से, और इसकी वैल्यू होती है Q इंटू डी। Q मैंने आपको कहा था चार्ज ऑन एन एटम, और इसकी जो ऑर्डर होती है वो कितनी बताई थी? 10 की पावर माइनस 10 ESU ऑर्डर की होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। और D क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, और डिस्टेंस के लिए मैंने आपको यूनिट बताई थी 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो अगर आप म्यू की वैल्यू को एनालाइज करते हैं तो वो 10 की पावर माइनस 8 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और आगे लिख देते हैं ESU सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी आ गई? 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, और इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिबाई। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू? क्या चीज है जी? यूनिट कितनी है म्यू की? तो म्यू की यूनिट होती है डिबाई, और एक डिबाई के अंदर कितने ESU सेंटीमीटर होते हैं वो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। तो कल मैंने डिस्कस किया था आप बच्चों के साथ कि डाइपोल मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो डाइपोल मूवमेंट पोलैरिटी को एक्सप्लेन करता है, किस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा है या किस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कम है। तो बच्चे कहते हैं हमें तो पता है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा तो मैंने आइडिया दिया हुआ है। H2 नॉन पोलर है, O2 भी नॉन पोलर है, Cl2 भी नॉन पोलर है, N2 भी नॉन पोलर है। ये आप लोग बता सकते हो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये एक गैसों के साथ मिलकर बना है। HCl पोलर है, H2O भी पोलर है, अमोनिया भी पोलर है। ये भी बता सकते हो क्योंकि इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो मैंने CO2 के बारे में बात की थी। तो CO2 क्या दिख रहा है? C पे प्लस होना चाहिए और O पे माइनस। तो CO2 होना तो कैसा चाहिए था? पोलर, लेकिन ये निकला क्या? जल्दी बोली शाबाश, नॉन पोलर। हाँ, तो एक ऐसे मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए हमें डाइपोल मूवमेंट की हेल्प चाहिए होती है। ओके, तो स्टार्ट करें। तो डाइपोल मूवमेंट ने अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए पोलैरिटी को बताने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए। उनमें से कुछ पॉइंट आपको पहले से आते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट मेरे बच्चों को आता है, ऐसे मॉलिक्यूल जो होमो एटॉमिक हैं। क्या मतलब हुआ होमो एटॉमिक का? मुझे बताओ शाबाश, व्हाट डू यू मीन बाय होमो एटॉमिक? जो एक गैसों से मिलकर बने, H2, O2, Cl2, है ना, और N2। इस टाइप के जो आपके पास मॉलिक्यूल हैं, P4 एसिड, है ना, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जब चार्ज नहीं होता तो नॉर्मल सी बात है, तेरे ऊपर और मेरे पास चार्ज 0 है। तो अगर चार्ज 0 है तो म्यू की वैल्यू जज हो सकती है? जल्दी बोलो शाबाश, क्योंकि एक गैसों पे चार्ज तो आएगा नहीं। अभी आपने बताया सर तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो चार्ज नहीं आएगा। अगर चार्ज इनका 0 हो गया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? बताइए शाबाश, म्यू की 0 हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरे नंबर पे इन्होंने जो बात बताई वो बच्चा कहता है ये तो मैं आइडिया लगा लूंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दूसरे नंबर पे अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों की भी बात करी, है ना। अलग अलग है, इनकी भी अलग अलग है। आज मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से कि ये चारों पोलर है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट क्या कहता है कि हम ये भी बताएंगे कि कौन सा ज्यादा पोलर है और कौन सा कम पोलर है, ये भी बताएंगे। तो बच्चा कहता है ये तो मैं आइडिया लगा लूंगा। कौन ज्यादा पोलर होना चाहिए, HF या HI? जल्दी बोलिए शाबाश। आइडिया लग सकता है कि पोलैरिटी ज्यादा HF। वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट बोला, अगर दो आपके एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है ना, तो ऑब्वियस बात है चार्ज भी इंक्रीज होगा। अगर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है डाइपोल मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उधर जाने पर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो रहा है, इसलिए डाइपोल मूवमेंट भी कम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो आप लोगों का पोलर है वो HF है, फिर HCl है, फिर HBr है, और लास्ट में HI। और अगर आपको वैल्यू चाहिए डाइपोल मूवमेंट की तो वो मेरे पास लिखी हुई पड़ी है, हालांकि लर्न नहीं करनी, समझ आनी चाहिए कि तेरा डाइपोल ज्यादा कि मेरा डाइपोल ज्यादा। फर्स्ट वाले की 1.92 है, दूसरे वाले की 1.03 है, थर्ड वाले की 0.78 है, और फोर्थ वाले की 0.38 है। ठीक है, ये मैंने आपको देख के बता दी, और मुझे रट्टा नहीं मारनी, और यूनिट आपको पता है इट इज डिबाई। ठीक है,
अच्छा, अब थर्ड नंबर पे आप क्या बता रहे हो? थर्ड नंबर पे जो इन्होंने बात बताई वो हमारे लिए नहीं है। ये कहता है इफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल इन शेप, यानी कि अगर मेरी शेप कैसी है, सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल शेप वालों का डाइपोल 0 हो जाता है, ऐसे लोगों का डाइपोल 0 हो जाता है। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, अब CO2 की कहानी सुनो। CO2 से हमने पूछा यार तेरी तो वाट लग गई, क्यों? तेरे साथ दो दो गुंडे जुड़ गए हैं ना, जिसके साथ दो दो गुंडे लग गए हो वो तो परेशान, एक थप्पड़ इधर से मार रहा है, एक थप्पड़ उधर से मार रहा है, सोचो दो दो गुंडे। पर अब कार्बन क्या कह रहा है? मैंने कहा तू तो है ना बड़ा नुकसान में, पर ये हंस रहा है जोर जोर से। मैंने कहा क्या बात होगी, हंस कैसे रहा है ना? तो कहता सर इधर आउट साइड में बताता हूँ। एक्चुअल में CO2 की स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होती है। अब ये कहता है सर दोनों ऑक्सीजन तो जुड़े हैं पर दोनों लल्लू हैं। कहता है एक खींचता है राइट में इलेक्ट्रॉन, एक खींचता है लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन, और मैं बीच में बैठ के क्या बोलता हूं, जोर लगा के हाइशा। अब सोच के बताओ, अगर मुझे दोनों साइड कोई खींच रहा है इक्वल फोर्स से, मैं कहां जाऊंगा? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। कहीं पर भी नहीं, है ना? तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तो जब इक्वल इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो कार्बन के डाइपोल मूवमेंट को हम 0 बता देते हैं, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं आएगा। और नॉर्मल सी बात है, इसका म्यू क्या हो जाएगा? 0, भले ही इसके साथ दो गुंडे हैं। यही बात मैं BF3 के लिए कर देता हूं। ये लो जी, एक और देख लो ताकि अच्छा लगे। आप बताओ, शाबाश। BF3 स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा राइट में, ये लेफ्ट में। अब ये क्या खींच रहा है? ऊपर इधर, ये खींच रहा है इधर, ये खींच रहा है इधर। आइडिया लगा लो कि बोरोन के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? थोड़ा बोलोगे, हेल्प करोगे तो अच्छी बात। हाँ, कहां जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी म्यूजिकल टू 0 हो गया। और बता दूं, CCl4, CCl4 के अंदर ये देखो जी, ये चला गया आपके पास में Cl। ये टेट्राहेड्रल शेप है, 3 डायमेंशन, जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको। इसमें भी 4 अपोजिट साइड से आपके फोर्स लग रहा है, इसका भी म्यू इज इक्वल टू 0। तो थर्ड नंबर पे मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया कि इफ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। ठीक है, ये मैंने आज बता दिया, इनकी शेप ऐसी है। लेकिन बच्चा कहता है मैं कैसे बताऊंगा? तो इसके लिए मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। ये आप बच्चों ने डायग्राम बनाना है 10th पेज के फर्स्ट गैप में, या लिख दूं 10th पेज के फर्स्ट गैप में डायग्राम बनाना है, बीच में लिख देता हूं ये वाला। तो ये शेप लीनियर है, ये ट्राइगोनल है, ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना? ये मैं आपको आगे बनाने सिखाऊंगा अभी। लेकिन अगर मेरे मॉलिक्यूल की शेप सिमेट्रिकल नहीं है तो अब ध्यान से सुनिए। किसी ने मेरे से पूछा CO2 का तो डाइपोल मूवमेंट 0 है और ये नॉन पोलर है, जिन बंदों का डाइपोल मूवमेंट 0 होगा उन पे चार्ज नहीं आएगा। अब जिन पे चार्ज नहीं आएगा तो उनको मैं नॉन पोलर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? जल्दी बोलो। अगर तेरे पर चार्ज नहीं आया, ना प्लस का ना माइनस का, तो तू पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताइए, अगर CO2 आप लोगों का नॉन पोलर है तो SO2 के बारे में विचार बताइए जल्दी से, शाबाश, फटाफट फटाफट। SO2 कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। लेकिन जब हमने SO2 को चेक किया तो ये पोलर बन गया। अब ये फिर से गड़बड़ हो गई। चलो अब चेक करते हैं क्या गड़बड़ है। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन है? टोटल 6। और आउटर शेल में कितने होते हैं? 4। मैंने बॉन्ड कितने बना रखे हैं? जल्दी बोलो, शाबाश। जल्दी बोलो, कितने बॉन्ड बना रखे हैं इधर? देखिए 2 and 2 4। तो क्लियर कट दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन मेरे आउटर शेल में थे, 4 ही मैंने बॉन्ड बना लिए। तो 4 - 4 0। क्या मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचे? यस और नो बोलते जाओ। नहीं बचे। लेकिन अब SO2 की बात करते हैं। तो मैंने SO2 से पूछा क्या तेरी शेप लीनियर है? तो SO2 कहता सर मेरी शेप लीनियर नहीं है। अब इसका रीजन सुनना क्या है। सल्फर के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए। इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। और ये बॉन्ड कितने बना रहे हैं यहाँ पे? 4। तो कितने बच गए इलेक्ट्रॉन? 6 - 4 2, यानी कि ये इसकी लोन पेयर है, टांट पे। अब ये जो लोन पेयर है, मैंने परसों चौथे बताया था वेले इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ जी, कौन होता है वेला? कौन होता है? देखा होगा गली में जो सांड घूम रहे होते हैं हमारा, वेले होते हैं।
उनको कोई काम नहीं होता तो क्या करते हैं वो? शाबाश, जल्दी बोलो शाबाश। कोई काम नहीं होता तो क्या करते हैं? आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं ना। तो इसका क्लियर कट है, वो लड़ाई करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। अब ये वेले इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों। अब असल में ये शेप ऐसी होनी चाहिए थी जैसे मैंने ऐसे कर दिया, पर अगर कोई मेरे हाथों को पीछे से पुश करेगा तो क्या होगा? मेरे हाथ कैसे हो जाएंगे? ऐसे। अब अगर मेरे हाथ ऐसे हैं और मुझे कोई उधर खींच रहा है तो मैं कहां जाऊंगा? बताओ, फटाफट बताओ। मेरा मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। आएगा। तो आज SO2 के ऊपर लोन पेयर बैठा है। लोन पेयर क्या करता है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। अब ये बिजी इलेक्ट्रॉन है, ये कहते हैं यार वो तो फ्री है, हमारे को परेशान कर रहा है, तो ये थोड़ा सा हट जाते हैं। हटने का मतलब रिपल्शन की वजह से ये अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं। अब आराम से देख के बताओ, CO2 की शेप तो लीनियर है, क्या SO2 की लीनियर है? और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को नीचे खींच रहा हूं इधर और इधर खींच रहा हूं इधर, अब बताइए क्या ये कैंसिल हो रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं O के ऊपर? जल्दी बताओ, जल्दी, शाबाश। इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही? अब अगर ये इस तरीके से खींचेंगे इधर, पहले तो ऐसे खींच रहे थे इधर और इधर, तो इसको तुमने कैंसिल बता दिया। अब ये कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? तो इट इज क्लियर कट, हाँ नहीं होंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, दोनों का नीचे। और अब इस पे नेगेटिव और सल्फर पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो वाई SO2 इज पोलर एंड CO2 इज नॉन पोलर? तो आप बता के आओगे क्योंकि CO2 के अंदर लोन पेयर नहीं होते और उसकी शेप लीनियर होती है। SO2 में लोन पेयर की वजह से उसकी शेप V शेप हो जाती है, एंगुलर हो जाती है, और एंगुलर होने की वजह से मूवमेंट आ जाता है। चलो अब देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे H2O की जो ये शेप मैंने बनाई है ये ठीक है कि गलत है? ये मेरे बच्चे बताएंगे अब। शाबाश, गुड, फटाफट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर गलत है क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर होता है जी आपके पास में आउटर शेल का 6। हाँ 8 नंबर है, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से बॉन्ड कितने बने? जल्दी बोलो। 2 बच गए मेरे पास 4, और 4 का मतलब ये देखो मेरी स्टार्ट पे लोन पेयर पड़े 2। लोन पेयर पहले तो खुद को रिपल्शन करेंगे और बाकी फिर उसके बाद जाकर वो दबाव डालेंगे जो बॉन्ड पेयर है। तो आज मैं H2O की शेप अगर ऐसे बना दूं तो तुम मेरे से पूछोगे सर आपने इसको ऐसे क्यों बना दिया? जल्दी बोलिए। क्योंकि अब आपके पास इतनी नॉलेज आ चुकी है कि H2O एंगुलर क्यों हो गया बजाय लीनियर के। तो अब बताइए मेरा फोर्थ पॉइंट क्या है? मेरा फोर्थ पॉइंट है कि अगर मेरी शेप इज नॉट सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिक है, अगर मेरी शेप जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है तो मेरा म्यू 0 नहीं होगा। और मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि CO2 पोलर है लेकिन H2O नॉन पोलर है, या CO2 नॉन पोलर है और SO2 पोलर है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। तो आप बता के आओगे कि SO2 की जो शेप होती है वो लोन पेयर की वजह से एंगुलर हो जाती है, और एंगुलर में जो टोटल ओवरऑल डाइपोल है वो नीचे की तरफ होता है, ये देखो, इसलिए S पे प्लस आ जाता है और O पे माइनस। यही बात मेरे बच्चों को H2O में देखने को मिलेगी। H2O में ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच लेगा। अब बताओ, अब इसका जो डाइपोल है वो नीचे दिखाया मैंने, इसका डाइपोल मैं ऊपर दिखा रहा हूं, बताओ क्यों? सोच के बताओ क्यों, शाबाश। इधर SO2 में डाइपोल नीचे दिखाया, H2O में डाइपोल ऊपर दिखा रहा हूं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से। गुड 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 गुड, पता लग रहा कि नहीं लग रहा? SO2 में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसलिए वो नीचे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जबकि H2O में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो ऊपर प्रेजेंट है, तो इसलिए डाइपोल मूवमेंट की मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। इज इट क्लियर? क्लोरोफॉर्म। तो नाउ टॉक अबाउट क्लोरोफॉर्म। ये है आपका CCl4, और अगर उसका एक Cl हटा दो तो ये देखो जी, ये चीज हो जाएगी Cl Cl और Cl, ये क्लोरोफॉर्म है। मैं पूछूंगा CCl4 का 0 है लेकिन क्लोरोफॉर्म का 0 नहीं है, इसका भी डाइपोल 0 नहीं है, इसका भी डाइपोल 0 नहीं है, और अब इसका भी डाइपोल 0 नहीं है। क्यों? ध्यान से देखना इस बात को।
क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की तरफ नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा और Cl भी ऑलरेडी नीचे की। चलो मान लेता हूं कि राइट और लेफ्ट तो कैंसिल हो गए, मान लेते हैं, लेकिन ये देखो हाइड्रोजन कार्बन में हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए और Cl ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो दो फोर्स मुझे दिख रहे हैं नीचे की तरफ, हाइड्रोजन का भी और क्लोरीन का भी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये बात बतानी है। और लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल है या फिफ्थ जो पॉइंट है वो है जी अमोनिया का। ठीक है, तो ये आप लोगों को डायग्राम बनाने हैं जो मैंने बना के दिए हैं। ये बनेंगे आप लोगों के 10th के सेकंड पे, ये 10th के फर्स्ट पे और ये वाले 10th के सेकंड पे। ओके, लास्ट आता है दो एग्जांपल अमोनिया और NF3, इनकी बात करते हैं। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, इसमें स्पेशल केस है। ये रहा NH3 और ये रहा NF3, किसका ज्यादा है और क्यों, ये क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। चलो आइडिया लगा के पहले तुम बताओ किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। NH3 में भी एक लोन पेयर है, NF3 में भी एक लोन पेयर है, तेरी शेप भी ऐसी है, मेरी भी ऐसी है, शेप भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, तो डाइपोल मूवमेंट डिफरेंट होगा या सेम होगा? चलो मैंने बता दिया डिफरेंट है, लेकिन किसका ज्यादा होना चाहिए? अब दिमाग लगाओ, कौन कैसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दिमाग लगाओ, शाबाश। हाँ, NF3 का ज्यादा होना चाहिए, उल्टा है इसका। अब इसका रीजन सुनना क्या है, यहां पे भी 4 फोर्स लग रहे हैं और यहां पे भी 4 फोर्स लग रहे हैं, दिखा दो। यहां पे नाइट्रोजन गुंडा निकला, उसने इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींच लिए, और साथ में जो लोन पेयर होता है वो अपर डायरेक्शन में ही खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है जी, वो भी चाहता है कि मैं सबको इलेक्ट्रॉन को खींच लूं। तो क्लियर कट बात है, इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ, बाकी 3 का भी मूवमेंट ऊपर की तरफ, तो मेरे को 4 मूवमेंट दिख रहे हैं और चारों मूवमेंट यानी कि 4 बच्चे चारों फोर्स लगा रहे हैं एक ही साइड में। लेकिन अब लोन पेयर का तो मूवमेंट मैंने ऊपर दिखा दिया, इस बार नीचे मेरे साथ जुड़ गए इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। अब जो बंदा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो टोटल फोर्स यहां पर भी 4 है, 1 2 3 4, लेकिन इधर के फोर्स में और इधर के फोर्स में डिफरेंस देख के बताइए, शाबाश। कितना डिफरेंस है कोई या नहीं है? तो वहां 4 के 4 एक तरफ लगे हुए हैं, लेकिन इधर 3 एक साइड और नाइट्रोजन अपने साइड। नाइट्रोजन भी तो गुंडा है, वो कहेगा मैं क्यों इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी छोड़ दूं, इसीलिए 3 फोर्स और एक फोर्स अपोजिट। तो ओवरऑल इधर ज्यादा हुआ कि उधर ज्यादा हुआ? जल्दी बोलिए, शाबाश। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, इसलिए NF3 जीत जाता है, NH3 जीत जाता है और NF3 हार जाता है। अब इसमें मैं एक चीज एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं, वो अपने नोट्स में नहीं है। ये वाला डायग्राम बनेगा 11th के फर्स्ट गैप में, 11th नंबर पेज फर्स्ट गैप। ये एक्स्ट्रा है, इसको कहीं नहीं देखना आपने, ये समझ लो आगे भी काम आएगा, इसलिए आज ही बता देता हूँ। हमारे पास ब्यूट 2 इन होता है एक कंपाउंड, सुना होगा और शायद बना भी दोगे जहाँ पे मेरा ख्याल। ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन एक ही बात है। ब्यूट का मतलब क्या समझ आ रहा है मेरे बच्चों को, बताइए। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, वेरी गुड। और इन का मतलब डबल बॉन्ड, और 2 का मतलब 2 इन का मतलब 2 नंबर पर। तो किसी ने मुझे 2 ब्यूटीन बनाने के लिए कहा, तो मैंने ऐसे पहले 4 कार्बन लगा दिए, बिल्कुल लो लेवल पे समझा रहा हूं ताकि समझ आ जाए। इन का मतलब डबल बॉन्ड लगाना है और 2 पे लगाना है, तो 1 और 2, ये लॉजिक हो गया। अब इतना पता होगा कार्बन के हाथ कितने होते हैं, कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? 4। एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, इधर 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि ब्यूटीन 2 टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं ब्यूटीन के, जो मैं पढ़ाऊंगा इस साल, लेकिन फिर भी मैं समझा सकता हूं। ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी बात कर रहे हैं। इसके साथ 4 लोग जुड़े हुए, 2 इधर और 2 इधर, बताना मेरे को, शाबाश, ठीक है। और मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो बताना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। इसके साथ, इस कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक तो CH3 और दूसरे नंबर पे H, तो ये तो मैंने जोड़ दिया। और इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो जवाब है सेम, इधर CH3 और H। किसी को दिक्कत आई? मैंने इसको ऐसे खोल के लिख दिया, तो पहले तो ये बताओ, कहीं यही दिक्कत आ जाए तो दिक्कत होगी मेरे को भी। क्लियर है या नहीं? हाँ,
अब ये मैंने बना दिया, लेकिन इसको मैं एक तरीके से और बना सकता हूं। ये लो जी, मैंने इसको बना दिया, ठीक है, ये रहा, और इधर ये रहा आपके पास में क्या नाम है H, इधर ये रहा CH3 और इधर ये रहा H। कोई फर्क है या सेम बना दिए? कोई फर्क किया मैंने? कोई डिफरेंस दिख रहा हो? दोनों CH3 एक साइड है, यहां आमने सामने है। जब दोनों एक साथ होते हैं तो गाना चल रहा होता है हम साथ साथ हैं। आमने सामने तो सांड होते हैं तो गाना चल रहा है हम सांड सांड है, लड़ाई करने के लिए। साथ साथ वाली पोजीशन को बोलते हैं सिस फॉर्म, ये सिस फॉर्म है, और लड़ाई वाली पोजीशन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। मतलब ये सिस 2 ब्यूटीन है, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है। लेकिन मेरे से कोई पूछ रहा है कि सिस फॉर्म का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है कि ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, ये कोई मेरे से पूछ रहा है। तो मैंने सिर्फ ये पूछा CH3 की नेचर बता दो, ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा। तो तुम बता दो ये गुंडा है, इसमें कोई CH3 में कोई गुंडा दिख रहा है मेरे बच्चे को? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। CH3 में कोई गुंडा है? कितने गुंडे पढ़ाए? नो सर। तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का। ये कहता है इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये भी कहता है चलो दे दो, नीचे नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो। अब जब ये भी नीचे की तरफ दे रहा है, ये भी नीचे की तरफ दे रहा है, तो दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, ठीक है। अब आप बताना यहां क्या हुआ? यहां उल्टा हो गया। ये कहता है मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये कह रहा है मैं भी दूंगा। एक कर रहा है ऊपर से पुश, एक कर रहा है नीचे से पुश। जैसे एग्जांपल, मुझे एक अलमारी हिलानी है और दो जने लग गए, एक इधर से धक्का मारने, एक इधर से धक्का मारने। फिर क्या करें सर, ये अलमारी हिली नहीं, बड़ी भारी है। तो इधर डाइपोल और इधर डाइपोल, क्या फर्क हो रहा है बताओ शाबाश। कहां ज्यादा है और कहां कम है, ये बताना है। सिस में ज्यादा है कि ट्रांस में ज्यादा है? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन। ट्रांस में ज्यादा है, और जवाब है ट्रांस में 0 है, क्योंकि सिस के अंदर दो जने फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, तो ओवरऑल फोर्स कहां गया? नीचे। जबकि ट्रांस में एक लगा रहा है नीचे और एक लगा रहा है ऊपर, इसका म्यू बराबर हो गया 0। ये बात समझ में आ गई? चलो कोई बात नहीं, एक और समझा देता हूं एग्जांपल इसी में। अब मैंने ले लिया 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ये लो जी, साफ दिख रहा है ये सिस है कि ट्रांस है? इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोइथीन। कोई बात नहीं, नाम के चक्कर में मत जाओ। सिस और ट्रांस बताओ, कौन सा सिस लग रहा है और कौन सा ट्रांस लग रहा है? जल्दी से, सिंपल बात पूछ रहा हूं, टाइम। वेरी गुड। और दूसरे वाला ट्रांस लग रहा है। Cl की नेचर पता है कि बताऊं कि ये इलेक्ट्रॉन देगा या खींचेगा? जल्दी बोलो। खींचेगा। कहां खींच रहा है, जल्दी बोलो। इसका भाई भी लग गया, खींच ले, कोई नहीं, अपने साथ है। यहां गड़बड़ हो गई। अब बताइए शाबाश, ये कहां खींचेगा और ये कहां खींचेगा? तो बताइए किसका ज्यादा है? म्यू का वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, सिस के लिए कि ट्रांस के लिए? जल्दी बोलो। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सिस के लिए। वेरी गुड। तो म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। लेकिन पता है कब? जब दोनों एक जैसे ग्रुप हो, चाहे दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हों चाहे दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले हों। इनको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन देता है, आगे बढ़ाऊंगा। इनको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? लेकिन अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है? लो जी एक और बता देता हूं, इस बार तुम खुद बता दोगे क्या कंडीशन आती है। पहले तो बताओ ये सिस लग रहा है कि ट्रांस लग रहा है, फिर दूसरी बात आगे बढ़ेंगे। जल्दी से शाबाश। ये पहले वाला सिस लग रहा है कि ट्रांस लग रहा है? वेरी गुड। कैसे पता लगा ये सिस है? जल्दी बोलिए शाबाश। मुझे भी बताओ, मुझे। हाँ, इन दोनों को मत देखो, सिमिलर ग्रुप एक साथ खड़े हैं तो सिस फॉर्म है ये। वेरी गुड, ये मेरी सिस फॉर्म। लेकिन इस वाले में सिमिलर ग्रुप लड़ाई करके खड़े हैं या आमने सामने खड़े हैं तो ये मेरी ट्रांसफॉर्म। लेकिन ध्यान से देखो, इस बार जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो एक जैसे हैं कि डिफरेंट हैं? एक मैंने CH3 बना दिया। CH3 के लिए तुमने अभी बोला ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब प्लस आई, और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इसलिए माइनस आई। दिख रहा है?
जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो तो नीचे की तरफ डोनेट करेगा, Cl कहता है ना तू करता रहे डोनेट, मैं तो लेके जा रहा हूं। अब यहां क्या हुआ, CH3 तो नीचे की तरफ डोनेट करेगा और Cl खींचेगा। अब बताओ सिस का ज्यादा होगा या ट्रांस का ज्यादा होगा, सोच के बताओ जी डाउन। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इधर भी नीचे और इधर, और सिस का 0 हो गया कि नहीं हो गया, ये बता दो। जवाब है नहीं हुआ। अब बता क्यों नहीं हुआ। पीछे तो सर आपने फटाक से लिख दिया था जब एक ऊपर और एक नीचे। पिछले वाले केस में जब तुम लोगों ने इस तरीके से एक नीचे और एक ऊपर किया तो मैंने इसको 0 बोल दिया है ना। अब क्यों नहीं बोल रहा इसको 0, थोड़ा मुझे बता के दिखाओ। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि पिछले केस में तू भी Cl था और मैं भी Cl था। क्या Cl और Cl की पावर डिफरेंट होगी या सेम होगी? जल्दी बोलो, सिंपल क्वेश्चन। Cl है तू भी और मैं भी Cl हूं, तो हमारी पावर डिफरेंट है कि सेम है? सेम। तो तू जितना ऊपर पावर से खींच रहा था, मैं नीचे से खींच रहा था, उतना 0 हो गया। लेकिन अब क्या ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं? जल्दी बोलो। तो क्या जरूरी है कि जितनी इसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर हो उतनी ही इसकी खींचने की पावर हो, या जितनी इसकी खींचने की पावर हो उतनी ही इसकी देने की हो? तो जवाब है ये 0 नहीं हुआ, लेकिन ये कम जरूर हो गया। कम वाली बात तो मेरे बच्चों को समझ आ गई होगी। इस बार ट्रांस का ज्यादा है क्योंकि ट्रांस में दोनों फोर्सेस नीचे हैं, लेकिन जो ये है ये कम हो गया, पर जरूरी नहीं है कि ये 0 हो गया हो। तो अब बताइए सिस का कब ज्यादा होगा और ट्रांस का कब ज्यादा होगा? तो जब दोनों आपके जुड़े हुए ग्रुप सिमिलर इंडक्शन इफेक्ट रखते हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हैं, तो सिस फॉर्म का ज्यादा। लेकिन अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो ट्रांस का ज्यादा। ये एक्स्ट्रा बात है जो आगे भी मेरे पास काम में आएगी, ठीक है। तो ये आपको कहीं नहीं बनाना, ये थोड़ा समझने के लिए था, ये वीडियो में कैप्चर हो गया है, आपको काम आता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन। अब सुनना सारे बच्चे, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड, या इसको बोलते हैं फायान रूल। स्पेलिंग में जे आता है लेकिन जे आपका साइलेंट है, तो फजान फजान नहीं करना है, इट इज फायान रूल। फायान रूल भी पोलराइजेशन को बताता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी बताता है। आज एक बात मैं पूछ लूं कि NaCl ज्यादा घुलता है कि KCl पानी के अंदर, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? जल्दी बोलो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। NaCl जल्दी घुलेगा पानी में या KCl? बोलो 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 फटाफट, बता दोगे या नहीं बता दोगे? यस नो तो क्या करो यार, पता नहीं क्या चक्कर है, आवाज नहीं आ रही है क्या है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी क्लियर? तो बोलो बेटे, कौन ज्यादा घुलेगा पानी में? हाँ, NaCl। क्यों पता है? क्योंकि तुमने इसी को देखा हुआ है। आंसर है KCl ज्यादा घुलता है। तो आज मेरे बच्चे से मैं पूछ रहा हूं कौन पानी में घुलेगा और कौन नहीं घुलेगा, तो मेरा बच्चा इसको बता नहीं पाया। तो फायान रूल कहता है मेरे को पढ़ ले। या मैं पूछ लूं किसका मेल्टिंग पॉइंट और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, या मैं पूछ लूं कौन ज्यादा कोवलेंट है कौन ज्यादा आयनिक है, तो इन रूल्स को बताने के लिए फायान रूल की जरूरत पड़ती है। पहले तो ये सुनो, ठीक है। फायान रूल कहता है मैं पोलराइजेशन को बताऊंगा, सुनना अब इसकी बात, पहले इसकी बात सुन लो ये क्या कह रहा है। कहता है जिन मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन ज्यादा होगा उनके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मैंने कहा यार तू तो उल्टी बातें करने लग गया यार, पोलराइजेशन ज्यादा होने से तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने चाहिए। कहता रुको तो सही सर, समझाऊंगा उसके बाद बात करेंगे। और अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो आयनिक कैरेक्टर बताओ, शाबाश, ज्यादा या कम? जिन मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर, बोलो बोलो, कम हो जाएगा। जिनमें आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, बताइए शाबाश, वो पानी में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे? अगर आज मेरे में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मैं पानी में घुलूंगा कि नहीं घुलूंगा? सिंपल क्वेश्चन। नमक घुलता है? नमक घुलता है पानी में? हाँ, क्योंकि वो कोवलेंट है। सही लाइन बोल रहा हूं? नमक घुलता है क्योंकि वो कोवलेंट है। आई एम राइट और रॉन्ग? सिंपल क्वेश्चन।
वाह यार, इतनी देर लगाते हो यार तुम लोग यार, पता नहीं, मेरे को लग ही नहीं रहा मेरी क्लास चल रही है या क्लास में बच्चे बैठे हैं। हर्षिता, मयूरी, हरप्रीत, विनायक, वेदांत, कोई बच्चा बोलने को तैयार नहीं हो रहा यार, मजा ही नहीं आ रहा। आज तो क्लास बंद कर दूं, कल कर लेंगे अगर मूड नहीं है तो। क्या प्रॉब्लम? हर्षिता बोल क्यों नहीं रही बेटे? ये क्वेश्चन है मेरा। क्लियर है या गलत है? बोलो, गलत है क्वेश्चन या सही है? कि नमक पानी में घुल जाता है क्योंकि ये कोवलेंट है। आई एम ट्रू और हाँ जी बताओ, रीजन सही है कि नहीं है? कोवलेंट होता है नमक? यस और नो? नहीं होता। आयनिक। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब अगर पोलराइजेशन ज्यादा हो गया तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएंगे, आयनिक करेक्टर कम हो जाएंगे। हाँ, तो सोल्युबिलिटी इन वाटर के लिए क्या लिखूं? जल्दी बोली, शाबाश। तो सोल्युबिलिटी इन वाटर विल डिक्रीज। वेरी गुड, यही मैं सुनना चाह रहा था। और आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात भी करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो जिसमें कम है उसमें ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये मेरे को 4 बातें याद रखनी है। मतलब इस फयान रूल से मैं इतनी सारी बातों को बता सकूंगा कि किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें आयनिक ज्यादा है, किसके अंदर सॉल्युबिलिटी है, किसमें नहीं है, और किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या कम है। तो अब शुरू करते हैं जी आप लोगों का फायांस का रूल। तो हमने पूछा फायान से, हाँ भैया बता क्या कह रहा है। तो फायान कहता है कि जब आपका कैटायन एनायन के पास में जाता है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, यह आएगा आपके 11th के सेकंड गैप में। तो जब कैटायन के पास एनायन जाता है तो कैटायन क्या करता है? एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है फटाक से, और खींच के वो एनायन को पोलराइज कर देता है इस तरीके से। यहां पे इसे दिख रहा है, दिस इज कैटायन, यस और नो बोलो, और दिस इज एनायन। ओके, अब ये क्या करेगा? जब इसको खींच लेगा तो एनायन के एक साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरी साइड में क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो, शाबाश। दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैंने तो इधर इनके बीच में बॉन्ड बना दिया। अब बच्चा कहता है इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। ये फायान ने हमें बता दिया, दिस इज पोलराइजेशन। एनायन का पोलराइज हो जाना, पोलराइजेशन। पर बच्चा इस बॉन्ड को देख रहा होता है, सर प्लस और माइनस के बीच का बॉन्ड तो कैसा होना चाहिए? जल्दी बोलो, बोलो बोलो फटाफट। आयनिक। लेकिन इस बॉन्ड में कोवलेंट नेचर ज्यादा है और उसका रीजन है एनायन का पोलराइज होना। तो मैंने कहा यार ये कोवलेंट कैसे हो गया? तो चलो बताओ जी, कोवलेंट क्या था? याद करके बताओ, कोवलेंट बॉन्ड कैसा था? क्या हुआ था कोवलेंट बॉन्ड में? थोड़ा सा याद करके बताओ। क्या हुआ था कोवलेंट बॉन्ड? शेयरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शेयरिंग हुई थी। तो आज मैंने कहा यहां कहां शेयरिंग है? तो एनायन कहता मेरे से पूछो सर, मेरी एक साइड तो माइनस हुई पड़ी है पर दूसरी साइड क्या हुई पड़ी है? प्लस हुई पड़ी है। अगर वो इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरी साइड से वो क्या करेगा? बताइए, शाबाश। लेगा। और जो बंदा इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और ले भी रहा है, ये आयनिक बॉन्ड है कि शेयरिंग बॉन्ड है? जल्दी बताइए, शाबाश। इसीलिए इसको कोवलेंट। अब बात हो गई नेचर कोवलेंट समझ में आ गई। तो मतलब जब आपका कैटायन एनायन को पोलराइज करेगा तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। ये बात उसने बताई। और अब याद क्या रहना चाहिए? ये 4 बातें। जिनमें पोलराइजेशन ज्यादा उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उनमें आयनिक कैरेक्टर कम, उनमें वाटर में सॉल्युबिलिटी कम, और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम। अब सिर्फ 4 रूल है छोटे छोटे फायान के, जो मेरे बच्चों ने पढ़ने हैं। फर्स्ट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 इसने क्या बताया कि कैटायन जितना छोटा, स्मॉलर द कैटायन मोर विल बी द पोलराइजेशन। आज मेरा बच्चा 4 लोगों की बात कर रहा है, अरे ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला है या ये ज्यादा। तो बच्चा कहता है मैंने सर कभी देखा ही नहीं KCl को। मान लेता हूं कि नमक को देखा हुआ है पर मैंने नमक को कभी उबाल के या पिघला के या मेल्ट करके देखा ही नहीं। मुझे क्या पता कौन जल्दी हो जाएगा और कौन लेट हो जाएगा।
है ना। तो अब फयान आपकी हेल्प कर रहा है कि आपको प्रैक्टिकल किए बिना कैसे बताना है। तो चलो मिलते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, स्मॉलर द कैटायन मोर विल बी द पोलराइजेशन। चलो चेक करते हैं। LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl, इनको मैच कर सकते हो? ये कहीं देखे हुए लग रहे हैं? कहां देखे हुए लग रहे हैं? जल्दी बोलिए। तो जवाब है ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, एल्कली मेटल्स। चेक करो एनायन, पहले इनका एनायन चेक करो, अलग अलग है कि डिफर है? सेम है, थोड़ी डिफर है कि सेम है? सेम है। जो बंदा सेम है उसको नहीं देखना होता, जो डिफर है उनको देखना होता है। मैं पूछ लूं इन पांचों में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, अभी तुम नहीं बता सकते, लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्लियर होने के बाद बता सकते हो, ठीक है। मैं पूछ लूं विच वन हैज मैक्सिमम सोलुबिलिटी इन वाटर, विच वन हैज मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, अब बता रहा हूं कैसे बताना है, आ जाओ बोर्ड पर। तो बताओ शाबाश, नीचे आने पर क्या होगा? लिथियम सबसे छोटा है कि सीजियम सबसे छोटा है? नीचे आने पे साइज, सिर्फ कैटायन डिफर है। हाँ, तो इनमें कैटायन को देखो, यहां लिथियम प्लस, या सोडियम प्लस, यहां सारे प्लस प्लस प्लस, बताने की जरूरत नहीं है। तो विच वन इज स्मॉलर, लिथियम या सीजियम? जल्दी बोलो शाबाश। तो नीचे जाने पर कैटायन का साइज बताओ, बढ़ रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब यहां लिखा था स्मॉल होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पर अगर इंक्रीज होगा तो बताइए पोलराइजेशन डिक्रीज। जिसमें पोलराइजेशन डिक्रीज उसमें कोवलेंट करैक्टर भी, बोलो बोलो, वेरी गुड, इसमें आपके कोवलेंट करैक्टर भी डिक्रीज। ये हुई ना बात। अगर कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज तो आयनिक करैक्टर बताओ वो। हाँ, सोलुबिलिटी इन वाटर बताओ जल्दी से, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो नीचे आने पर मुझे क्या दिख रहा है? अब मुझे 5 अलग अलग दिए हुए मिलेंगे, ये ऐसे नहीं बना के देगा टीचर तुम्हें टीचर ऑप्शन देगा ABCD। उस ABCD को तुम दिमाग से लगाओगे, ये टेबल में कहां आते हैं। तो जिसका साइज सबसे छोटा उसका पोलराइजेशन ज्यादा। तो लिथियम कह रहा है मैंने कब बोला कि मैं आयनिक होता हूं? मुझे तो सर ने, याद करो, चैप्टर नंबर 3 में ही बोल दिया था ये गंदी औलाद है। याद आ गया, गंदी औलाद है। इसके घर वाले कह रहे थे बेटे हमारे क्लोराइड आयनिक होते हैं। लिथियम क्या कह रहा है? मेरा कोवलेंट है। फिर हमने कहा था बेटे पानी में घुलेंगे, लिथियम क्या बोला था? मैं नहीं घुलता। तो लिथियम पानी में सबसे कम घुलता है क्योंकि ये कोवलेंट है। क्या ये पहला रूल समझ आ गया? अगर आ गया तो सेकंड मेरे बच्चे खुद बता देंगे, नहीं आया तो मुझे पता लग ही जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, सुन लो। रूल नंबर 2 कहता है लार्जर द एनायन मोर द पोलराइजेशन। जितना एनायन बड़ा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी। चेक करने के लिए सर ने फिर से तुम्हारे को 4 मॉलिक्यूल दे दिए। अब किसको देखना है वो तुम बताओगे, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, आराम से बताओ शाबाश। एनायन अलग है क्योंकि कैटायन तो सभी में सोडियम है। मैंने इनमें से पूछ लिया सबसे ज्यादा पानी में कौन घुलेगा। तुम्हें नमक पता होता है, तुम फटाक से नमक ही लिखे आओगे क्योंकि तुमने नमक के अलावा कुछ देखा ही नहीं। मैंने कहा विच वन इज मोर सोल्यूबल, तुमने कहा NaCl, जबकि इसका जवाब NaCl नहीं है। अब नीचे आ रहे हैं तो बताओ शाबाश, एनायन का साइज नीचे आने पे बोलो 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 बोलो। फ्लोरीन बड़ा कि आयोडीन बड़ा? आप लोग चुप हो जाते, मेरे को बड़ा दुख सा होता है कि मेरे बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा या मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इतना सा बात, फ्लोरीन बड़ा या आयोडीन बड़ा, इतनी सी तो बात पूछिए। वेरी गुड। तो नीचे जाने पर एनायन का साइज बड़ा हो रहा है। अब ऊपर रूल देख के बताओ, अगर एनायन का साइज बड़ा हो रहा है तो पोलराइजेशन, बोलो बोलो शाबाश, ज्यादा इंक्रीज होगा। पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवलेंट करैक्टर बता दो शाबाश, ज्यादा होंगे। तो कौन कोवलेंट ज्यादा है, ऊपर वाला के लास्ट वाला? जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन है? Na। वेरी गुड। और कोवलेंट करैक्टर ज्यादा तो आयनिक करैक्टर क्या हो जाएंगे? जल्दी बोलो।
डिक्रीज। तो अब बताओ पानी में कौन ज्यादा घुलेगा, NaF के NaI? NaF होगी ना गड़बड़, देखो तुम लोगों से। नीचे जाने पर एनायन का साइज बढ़ रहा था, पोलराइजेशन बढ़ रहा था, कोवलेंट करैक्टर भी बढ़ रहा था, तो आयनिक करैक्टर तो कम हो रहा था। अगर आयनिक करैक्टर कम हो गया तो सोल्युबिलिटी इन वाटर ज्यादा हो रही है। हर्षिता तू तो कह रही ज्यादा होती है, तूने तो अभी बोला ज्यादा हो रही है, तो बस फिर तो सबसे लास्ट वाले की पानी में। और अब बताओ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? NaF का या NaI का? वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेरे पास क्वेश्चन था जी, रूल नंबर 2। अब इसके बाद आता है रूल नंबर 3, वो तो बच्चों वाला ही है, अब तो बता ही दोगे क्योंकि 2 बार प्रैक्टिस हो गई। मोर द चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा होगा, चाहे प्लस पे चाहे माइनस पे, मोर विल बी द पोलराइजेशन। ठीक है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा। पहला बंदा NaCl, दूसरा बंदा MgCl2, तीसरा बंदा AlCl3, चौथा आपके पास में सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और पांचवा PCl5। अब बताइए जी, इन पांचों में पानी में सबसे ज्यादा कौन घुलेगा? फटाफट दिमाग लगाओ, कोई बात नहीं गलत, NaCl। इस बार आपका आंसर सही है ना? किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? चलो अब ये बता दो, क्योंकि अगर पहला आंसर सही है तो बाकी सारे सही हो जाएंगे। NaCl, गुड, है ना? क्योंकि चार्ज चेक किया तो सोडियम पे +1, Mg पे +2, Al पे +3, सिलिकॉन पे +4, फास्फोरस पे +5। किसी को दिक्कत है ये चार्ज लिखने पर? कोई पूछना चाहता हो कि PCl5 के अंदर P पे +5 कैसे आ गया? सर मुझे नहीं पता, आपने तो फटाक से लिख दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि PCl5 में P पे +5 कैसे आ गया। क्लियर और नॉट क्लियर? जल्दी से बोलो, शाबाश। पता है ना, जितने मेरे साथ नेगेटिव जुड़े होंगे उतना ही मेरे ऊपर पॉजिटिव होगा। Cl पे -1 था तो यहां एक ही Cl है तो मेरे पे +1, यहां 2 Cl है तो इधर -2 इधर +2, यहां 3 Cl है तो इधर -3 इधर +3, यहां 4 है और यहां 5 है, तो जितने Cl होंगे उतना मेरे ऊपर प्लस आता है। अब बताओ नीचे जाने पे चार्ज के बारे में क्या विचार है? बताओ नीचे जाने पे चार्ज क्या हो रहा है? बोलते जाओ फटाफट, क्लास खत्म कर दी है। इंक्रीज हो रहा है, बाकी बच्चे फिर से चुप हो गए, मनमीत और ये सब बच्चे चुप हो गए। और अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज को देख के पोलराइजेशन का रिलेशनशिप बता दो। इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। और अब बता दीजिए, अगर पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो कोवलेंट करैक्टर, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा। कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा तो आयनिक करैक्टर क्या होगा? वो वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी क्या होगी, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो सबसे ज्यादा पानी में घुलेगा ये, सबसे कम ये घुलेगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका, सबसे ज्यादा आयनिक ये, सबसे ज्यादा कोवलेंट ये। बात कर रहा हूं। और फोर्थ रूल सिंपल सा है, इसमें ज्यादा लड़ाई नहीं करनी। रूल नंबर 4 कहता है कि जो स्यूडो इनर्ट गैस वाले हैं, स्यूडो इनर्ट वाले, उनकी पोलराइजेशन पावर इनर्ट गैस वालों से ज्यादा होती है। स्यूडो इनर्ट वालों का पोलराइजेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वालों से ज्यादा होता है। चलो इस बात को मैं समझाता हूं। CuCl और NaCl अगर आ जाता तो फर्स्ट 3 रूल फेल हो जाते, क्योंकि इधर भी +1 चार्ज है, इधर भी +1 चार्ज है, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, साइज भी लगभग इनका बराबर होता है। तुम साइज का तुक्का मारते तो तुमसे लगता नहीं। सोडियम यहां बैठा है, कॉपर यहां बैठा है, इतना रिलेशनशिप तो कोई भी टीचर नहीं समझा सकता। वैसे मैं बता देता हूं, इनका साइज अप्रोक्सिमेट सेम है। तो साइज वाला फॉर्मूला फ्लोप, कैटायन का साइज बराबर, एनायन भी फ्लोप क्योंकि तू भी Cl और मैं भी Cl, चार्ज वाला भी फ्लोप क्योंकि तेरे ऊपर भी +1 और मेरे ऊपर भी। लेकिन अब बताइए स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन,
तो सबसे पहले बताओ सोडियम का नंबर, चलो चेक करते हैं। सोडियम का नंबर बताओ। 11। अगर Na पे प्लस आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बोलो बोलो। 10। तो सोडियम प्लस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 8, मतलब आउटर शेल में 8 है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अब कॉपर की बात बताइए, कॉपर का नंबर कितना था? शक्ति, विकर, मनफी, कोनी, कूजन, पढ़ाया हुआ मेरे बच्चों को। तो कॉपर के ऊपर नंबर है 29। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने रह गए? 28। और 28 का कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देता हूं, 2, 8 और 18। क्या डिफरेंस है इनके आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पे? जल्दी बोलिए, शाबाश। तुम्हें याद नहीं होगा, इसी चैप्टर में पढ़ाया था स्यूडो इनर्ट गैस। क्या होता है स्यूडो इनर्ट गैस? जिनके, शाबाश, और कॉपर प्लस का एग्जांपल दिया था। तो कॉपर कहता है मेरा स्यूडो इनर्ट है, और सोडियम कहता है मेरा इनर्ट गैस है, और फायान कहता है कि जो स्यूडो इनर्ट वाले हैं उनका पोलराइजेशन ज्यादा होता है। तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा, इसका पोलराइजेशन कम, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम, इसमें आयनिक कैरेक्टर कम, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, इसकी पानी में सोलबिलिटी कम और इसकी पानी में सोलबिलिटी ज्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट NaCl का ज्यादा होता है बजाय CuCl के। अब बताइए इसमें, बिल्कुल देखना तो इसमें भी अलग वाला ही था, लेकिन साइज से पता नहीं लग रहा था, चार्ज से भी नहीं पता लग रहा था, है ना। हमने एक नया रूल पढ़ा। तो कितने रूल्स हैं फायान के अंदर? 4। या तो मैं देखूंगा कैटायन को, जो कैटायन स्मॉलर होगा वो पोलराइज होगा और वो कोवलेंट होगा, या मैं देखूंगा एनायन को, एनायन बड़ा होगा तो वो पोलराइज ज्यादा होगा और वो कोवलेंट होगा, या मैं चार्ज को देखूंगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उस पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा और वो आप लोगों का कोवलेंट होगा, और लास्ट, या मैं देखूंगा कि स्यूडो इनर्ट है, मतलब आउटर शेल में 18 है या फिर 8 है। 18 वाले की पोलराइजेशन ज्यादा होती है बजाय किसके? 8 वाले के। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।